Hello students, in this video we shall continue properties of inverse trigonometric functions part 4. We shall first recall domain and codomain of all inverse trigonometric functions, that is we will focus on principal value branch of all ITF. जैसा कि यहाँ साइन इनवर्स और कोस इनवर्स है, इनकी जो डोमेन है वो यहाँ पर -1 से 1 है दोनों की ही, और जो कोडोमेन यानी कि जो रेंज है वो -π/2 से π/2 साइन इनवर्स की है और कोस इनवर्स की 0 से पाई है। ये दोनों जो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ITF हैं। तो यदि एक साइन इनवर्स की जो कोडोमेन है वो -π/2 से π/2 है, ये -π/2 से π/2 फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो कोस इनवर्स की जो कोडोमेन है वो 0 से पाई है। इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। और साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, इसलिए जो डोमेन है वो -1 से 1 है। ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। इसी तरह से जो टेन इनवर्स और कोट इनवर्स है ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से टेन इनवर्स की यदि जो कोडोमेन या रेंज -π/2 से π/2 है तो कोट इनवर्स की 0 से पाई है। और यहाँ जो है ये ओपन इंटरवल लिया है क्योंकि 10 π/2 नॉट डिफाइन होता है, 10 -π/2 भी नॉट डिफाइन होता है। तो इस तरह से जो है कोट इनवर्स की 0 से पाई है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ITF होने की वजह से एक की अगर कोडोमेन -π/2 से π/2 है तो दूसरे की 0 से पाई है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि टेन थीटा और कोट थीटा दोनों की वैल्यू जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसी तरह से जो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स है दे आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ ईच अदर। सो देयर जो कोडोमेन है वो रफली 0 से पाई और इसकी -π/2 से π/2 है। और ये जो π/2 और 0 पॉइंट हमने रिमूव किया है वो इसलिए क्योंकि सेक थीटा जो है π/2 पर नॉट डिफाइन हो जाता है और कोशेक 0 भी नॉट डिफाइन है। और ये इसकी डोमेन है। और डोमेन जो है उसमें देखिए ध्यान से, ये जो सेक थीटा की वैल्यू जो होती है वो -1 और 1 के बीच में कभी नहीं होती। सेक थीटा विल आइदर ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। तो इसकी सेक थीटा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर होती है हमेशा। इसी तरह से कोसेक थीटा की भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू कहें तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। इसलिए यहाँ पर जो है सेट ऑफ रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to 1, ये इसकी डोमेन है दोनों की ही। और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इसलिए सेक इनवर्स की यदि कोडोमेन 0 से पाई है रफली तो कोसेक की -π/2 से π/2 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज के जो भी हम जो रिजल्ट प्रूव करेंगे और जो रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं वो ये है, 6 रिजल्ट्स हैं। साइन इनवर्स -x विल बी इक्वल टू -sin इनवर्स x विद दिस कंडीशन x बिलोंग्स टू -1 to 1। सिमिलरली कोस इनवर्स -1 -x है, ये पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है। तो देखिए यहाँ जो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो एक में देखिए माइनस बाहर निकल रहा है, माइनस को हम बाहर निकाल पा रहे हैं, तो साइन इनवर्स -x विल बी इक्वल टू -sin इनवर्स x। और इसमें कोस इनवर्स जो है इसमें पाई माइनस कोस इनवर्स x हो रहा है। और इक्वल कीजिए, कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी वो 0 to पाई थी, तो उस वाले केस में यहाँ पाई बाहर निकल रहा है। और साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी वो -π/2 से π/2 थी, तो उस स्थिति में यहाँ ये माइनस को हम बाहर निकाल पा रहे हैं। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसी तरह से टेन इनवर्स और कोट इनवर्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। एक में टेन इनवर्स -x इक्वल टू -10 इनवर्स x हो रहा है, तो दूसरे में पाई माइनस कोट इनवर्स x हो रहा है। और इसमें पाई माइनस कोट इनवर्स x हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कोट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से पाई के बीच में है। और जिसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 है, जैसे कि यहाँ साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और इवन ये कोसेक इनवर्स, इन तीनों की जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है -π/2 से π/2 है, तो यहाँ माइनस जो है बाहर निकल रहा है। और जिसमें भी 0 से पाई है, जैसे कि इस वाले केस में और इस वाले केस में, इसमें नहीं, एक तो इस वाले केस में हो गया और एक हो गया हमारा, हाँ इस वाले केस में हो गया बिल्कुल, और दूसरा जो है एक तीसरा इस वाले केस में हो गया। तो इसमें 0 to पाई है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इन तीनों में 0 से पाई है। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो लग रहा है सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। तो ये याद रखने की पर्पज़ से भी है। और अब इन रिजल्ट्स को हम एक एक करके प्रूव करेंगे। और इसको प्रूव करने के पहले हम एक थोड़ी इनइक्वलिटी देख लेते हैं।
एक रिजल्ट ऑफ इनइक्वलिटी देख लेते हैं। सपोज a इज लेस देन इक्वल टू x है, तो इसको हम यदि दोनों पक्ष जो है इनको, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को यदि हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -a में कन्वर्ट हो रहा है और ये -x में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो इनइक्वलिटी सिंबल है ये रिवर्स हो जाता है, यानी यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इस -x को इधर लिखें, चूँकि ये -a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -x है तो -x विल बी लेस देन इक्वल टू -a है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो कन्वर्जन देखिए, यदि हम इन दोनों को रिवर्स करना चाहते हैं, x और a को, x को लेफ्ट में लेना चाहते हैं और a को राइट में लेना चाहते हैं, तो इनका जो साइन है वो चेंज कर दें और इनइक्वलिटी सेम रहे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो a इज लेस देन इक्वल टू x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -x इज लेस देन इक्वल टू -a, और सिमिलरली x इज लेस देन b को मैं लिख सकता हूँ -b इज लेस देन इक्वल टू -x। और यदि इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b कैन बी रिटर्न इन दिस वे। इफ आई मल्टीप्लाई ऑल द 3 टर्म्स विद -1, व्हाट विल हैपन, जो मिडिल टर्म है -x वो वहीं रही, और ये जो b है वो इससे -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद -b बना, और ये लेफ्ट में आ गया, और ये जो लेफ्ट में था a ये -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद राइट में चला गया। तो ये एक इनइक्वलिटी है और ये यूज़फुल रिजल्ट है जो हम काम में लेंगे। आज के जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उनको प्रूव करने में ये रिजल्ट हम काम में लेंगे। तो इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b व्हेन मल्टीप्लाइड ईच टर्म विद -1, मिडिल टर्म विल रिमेन द सेम प्लेस एंड जो एक्सट्रीम टर्म्स विल इंटरचेंज देयर प्लेसेस। b जो है वो राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, और a जो है वो लेफ्ट में था वो राइट में चला गया, और सबके साइन जो है वो माइनस हो गए हैं। तो ये रिजल्ट जो है हम काम में लेंगे। अब हम लेते हैं फर्स्ट रिजल्ट, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, और x जो है वो -1 से 1 के बीच में। इस रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो साइन इनवर्स -x है इसको हम थीटा अज्यूम करेंगे। तो लेट साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो आएगा -x इक्वल टू साइन थीटा, और इस माइनस को इधर ले लेते हैं तो x इक्वल टू माइनस साइन थीटा, फिर माइनस को और अंदर ले लेते हैं तो x इक्वल टू साइन माइनस थीटा। यहाँ तक आसानी से हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो साइन है वो इस तरफ आ जाए, यानी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा हो जाए। लेकिन उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो साइन है, साइन यदि ये साइन इनवर्स बनता है तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, ये होती है -π/2 से π/2। तो साइन को जब इधर लेते हैं, साइन इनवर्स x हो गया, इधर राइट हैंड साइड में माइनस थीटा बचेगा, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो माइनस थीटा है, ये साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है या नहीं है। तो सबसे पहले देखें कि साइन इनवर्स -x को हमने थीटा लिया था, यहाँ से क्लियर है कि ये जो थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, क्योंकि साइन इनवर्स -x को जैसे हमने थीटा अज्यूम किया तुरंत थीटा पर जो है कंडीशन इम्पोज हो गई, और थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। अब यदि मैं इसको हर ईच टर्म को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ हो जाएगा माइनस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। यदि हम ईच टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो मिडिल टर्म तो वही रहेगी, लेकिन जो एक्सट्रीम टर्म्स है वो इंटरचेंज कर लेगी अपने प्लेसेस को। तो यहाँ जैसे ही मैं इसको थीटा को माइनस थीटा करता हूँ तो ये जो π/2 है ये नेगेटिव होकर लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये हो गया -π/2, और जो लेफ्ट में -π/2 है इसका नेगेटिव π/2 होता है तो वो राइट में चला गया। तो माइनस थीटा विल ऑल्सो बी इन बिटवीन -π/2 टू π/2। तो माइनस थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। तो यहाँ से इंश्योर हो जाता है कि हम साइन को इधर ले सकते हैं, और साइन को जब इधर लेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा। ये इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम जो है इसके बाद का जो ये नेक्स्ट स्टेप अभी लिखा, इसके पहले इतना सब कुछ हमें इंश्योर करना पड़ेगा। अब देखिए थीटा की जो वैल्यू है, अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये माइनस इधर ले लिया तो माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू जो है साइन इनवर्स -x थी, तो यहाँ से साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। इसी तरह से दूसरा जो रिजल्ट है कोस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x, इसको प्रूव करने के लिए हम पहले की भांति कोस इनवर्स -x को थीटा लेंगे, फिर -x इक्वल टू कोस थीटा, फिर x इक्वल टू माइनस कोस थीटा, x इक्वल टू, अब ये जो माइनस है इसको मैं अंदर मर्ज करना चाहता हूँ, तो पहले वाले में इसमें जो है मर्ज करने के लिए कोस पाई माइनस थीटा लिख दिया है। तो कोस पाई माइनस थीटा चूँकि माइनस कोस थीटा होता है तो ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ कोस इनवर्स, अब इसके बाद का जो स्टेप लिखा है ये इस कोस को इधर लेने का स्टेप, कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो ये हम कब लिख पाएंगे, ये कोस को हम इधर लेना चाह रहे हैं तो कोस इनवर्स x लिखना चाह रहे हैं, और कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा,
तो पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट लिखा है हमने कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ये सही है। इसके लिए यहाँ देखिए कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये जो कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में होती है, तो ये जो थीटा है वो 0 से पाई के बीच में है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो यहाँ भी कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा की वैल्यू है वो भी 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, तो चेक करना पड़ेगा। तो ये पाई माइनस थीटा हम यहाँ मिडिल में लाने की कोशिश करेंगे, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, फिर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो हो जाएगा माइनस थीटा, और ये नेगेटिव होकर लेफ्ट में आ गया और ये नेगेटिव होकर राइट में चला गया। अब हम पाई ऐड कर देते हैं, तो पाई जब हम इसमें ऐड करते हैं तो पाई माइनस थीटा, और पाई जब यहाँ ऐड किया तो 0, और यहाँ पाई ऐड किया तो 0 प्लस पाई 0, तो पाई माइनस थीटा विल ऑल्सो बी इन बिटवीन 0 टू पाई। तो यहाँ से आंसर हो जाता है कि ये जो स्टेप है, इसके बाद का जो स्टेप हमने लिखा है ये वाला, तो ये कोस को इधर ले जाने वाला, तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ये करेक्ट स्टेप है, ऐसा किया जा सकता है। अब थीटा को इधर ले लें, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो गया, और थीटा की वैल्यू जो थी ये पुट कर देते हैं कोस इनवर्स माइनस एक्स, सो कोस इनवर्स माइनस एक्स विल बी इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो ये रिजल्ट भी प्रूव हो जाता है। इसी तरह से टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स को भी हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर स्टेप्स होंगे। टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो माइनस एक्स इक्वल टू टेन थीटा, और एक्स इक्वल टू माइनस टेन थीटा, फिर इसको अंदर ले लिया तो टेन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद में इस टेन को जब इधर ले रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, इसके पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि टेन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, उसके बीच में ही माइनस थीटा होना चाहिए। तो पहले यहाँ देखिए टेन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू थीटा ली थी, अज्यूम की थी, तो वहीं से कंफर्म हो जाता है कि थीटा जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है। अब यदि हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस थीटा विल ऑल्सो भी इन बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो हम ऐसा कर सकते हैं। यानी x इक्वल टू टेन समथिंग लिखा है तो इसको टेन इनवर्स x इक्वल टू समथिंग लिखा जा सकता है, ये यहाँ से हमें कंफर्म हो रहा है। अब और कुछ नहीं करना, थीटा की वैल्यू यहाँ ये जो है टेन इनवर्स माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा। इसी तरह से जो कोट इनवर्स माइनस एक्स है उसको भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, थीटा ज्यूम करके। और यहाँ के बाद जो ये स्टेप देखिए x इक्वल टू माइनस कोट थीटा, उसके बाद x इक्वल टू कोट पाई माइनस थीटा, और अब कोट को जब इधर ले रहे हैं तो इसको कोट इनवर्स x लिख रहे हैं, तो ये इसके पहले इंश्योर करना पड़ेगा पाई माइनस थीटा जो है वो कोट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है ब्रांच 0 टू पाई उसके बीच में है या नहीं है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले जब हमने इसको थीटा ज्यूम किया था तो थीटा डेफिनेटली 0 टू पाई के बीच में होगा, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद पाई ऐड कर दें, तो पाई माइनस थीटा विल ऑल्सो भी इन बिटवीन 0 टू पाई। तो इसका मतलब ये पाई माइनस थीटा जो है 0 से पाई के बीच में है। इससे आंसर हो जाता है कि ये जो हम लिख रहे हैं इसके बाद का स्टेप, इसके बाद का जो ये स्टेप लिख रहे हैं कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो ये वैलिड हो जाता है। यानी ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि ये जो पाई माइनस थीटा है वो 0 से पाई के बीच में है। अब इसके बाद थीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कोट इनवर्स माइनस एक्स, और ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो इस तरह से जो है ये 4 रिजल्ट मैंने प्रूव किए हैं। 2 रिजल्ट और है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये रिजल्ट भी जो अभी हमने प्रूव किए उन्हीं सिमिलर वेज में आप इनको भी प्रूव कर सकते हैं। सो दीज 2 रिजल्ट्स आर लेफ्ट फॉर यू टू सॉल्व। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमें साइन इनवर्स माइनस हाफ, सेक इनवर्स माइनस 2/√3, कोस इनवर्स कोस 4 पाई बाई 3 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी जो फॉर्मूले पढ़े हैं, जो रिजल्ट हमने सीखे हैं, उनको काम में लेकर देखेंगे कि इनको हम कितनी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें साइन इनवर्स माइनस हाफ इक्वल इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, जो जस्ट अभी हमने प्रूव किया है। तो ये जो माइनस साइन है उसको हम बाहर ले सकते हैं, तो इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, तो माइनस साइन इनवर्स हाफ हो गया। इसके बाद इसकी वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि ये अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और सारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी यदि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पॉजिटिव नंबर हम जितने भी फॉर्मूले अभी हमने सीखे हैं उसकी मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, और इसके बाद साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो ये वो एंगल होगा जिसका साइन लेने पर हाफ आता है। तो ये साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ होता है, तो ये 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस पाई बाय 6। तो इस फॉर्मूले को काम में लेकर इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आसानी से निकाली जा सकती है।
अब देखिए सेक इनवर्स माइनस 2/√3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम ये माइनस साइन को बाहर निकालने के लिए ये फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि सेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 to पाई होती है, इसलिए यहाँ पाई माइनस समथिंग आ रहा है। तो इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। या तो हम यहाँ से डायरेक्ट देख लें कि सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 कब होता है, या फिर हम इसको पहले कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2 हो गया, क्योंकि जैसे हम इसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर भी इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे √3/2। अब हमें पता है कि कोस पाई/6 जो है वो √3/2 होता है, तो इस पूरे की वैल्यू पाई/6 हो गई। तो पाई माइनस पाई/6 और इसको आगे सॉल्व करके हम फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं 5 पाई/6। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, कोस इनवर्स कोस 4 पाई/3। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके अपनाएंगे। सबसे पहले हम जो कोस के बाद में लिखा हुआ है 4 पाई/3, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से पाई के बीच में होती है, तो आपका जो आंसर है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। यदि मैं डायरेक्ट इनको काट देता हूँ तो ये 4 पाई/3 आएगा, जो सही नहीं होगा क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में नहीं है। तो हमें ये 4 पाई/3 को 0 से पाई के बीच में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए 4 पाई/3 को ही लिख देते हैं 2 पाई माइनस 2 पाई/3, और उसके बाद हम जानते हैं कोस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो इसको जो है आगे लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस 2 पाई/3। अब ये जो 2 पाई/3 है वो 0 से पाई के बीच में जो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। तो अब हम इस कोस इनवर्स कोस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा, बिकॉज हियर थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to पाई। तो फाइनल आंसर हो जाता है 2 पाई/3। तो यहाँ हमें ये जो भी एंगल दे रखा होगा उस एंगल को हमें कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to पाई उसके बीच में लाना होगा किसी भी तरह से, और उसके बाद ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा वाला। तो यहाँ थोड़ा एडजस्टमेंट किया है, 4 पाई/3 को 2 पाई माइनस 2 पाई/3 लिखकर इस तरह से सोल्व कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन में जो है एडजस्टमेंट हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। 4 पाई/3 है, इसको मैं पाई प्लस पाई/3 लिख दूँ, तो कोस पाई प्लस थीटा जो है वो माइनस कोस थीटा होता है। तो यहाँ जो कोस इनवर्स माइनस कोस पाई/3 हो जाएगा। यदि आप ये अप्रोच अपनाते हो तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। इसके बाद कोस इनवर्स कोस थीटा नहीं है, यहाँ पर ये माइनस साइन हमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस माइनस साइन को हम बाहर लेना चाहेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई होती है, तो यहाँ पाई माइनस समथिंग वाला फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं ये पूरा एक्स का काम कर रहा है, कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये पूरा एक्स है, तो माइनस जैसे बाहर लेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स और ये पूरा एक्स। अब यहाँ कोस इनवर्स कोस थीटा ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो थीटा की वैल्यू है पाई/3 ये 0 से पाई के बीच में है, जो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। तो अब यहाँ हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस ये हो जाएगा पाई/3। यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये कंप्लीट एंटायर इसकी वैल्यू पाई/3 हो जाएगी। तो पाई माइनस पाई/3 और इट विल बी इक्वल टू 2 पाई/3। तो इस तरह से जो है अभी जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं आज की इस वीडियो में, उन फॉर्मूलों का उपयोग करके ज़्यादा आसानी से जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम डील कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।